देखिएगा, अम्बा प्रसाद विधायक खुद सरकार के ऊपर आरोप लगाता है। जो खुद सत्ता पक्ष के विधायक जब आरोप लगाते हैं कि भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है, तो अब इस सरकार से क्या उम्मीद रखें? बाहर का आदमी को रखा जाता है। हम लोग टैलेंट नहीं है, सब चीज़ है, लेकिन बाहर का आदमी डायरेक्ट मोटा रकम देके आता है। हम लोग से यहाँ का विधायक, मंत्री लोग डायरेक्ट रकम माँग नहीं सकते हैं। इसीलिए आज बाहरी लोग हावी है झारखंड में, और कहीं न कहीं इसके पीछे सब नेता मंत्री का हाथ है, क्योंकि यही लोग के चलते आज बाहर का आदमी का जो पीछे एक नया ब्रांच बन रहा है। अब देखिए, उसका उद्घाटन रघुवर दास किया था, प्लांट 7 का भी उद्घाटन रघुवर दास ने किया था। तो वो प्लांट जो बन रहा है, उसके पीछे जो ब्रांच बन रहा है, उसका मकसद क्या है? अभी तक सार्वजनिक ठंडी युवा कहीं न कहीं दर-दर भटक रहे हैं। आज रांची के सड़कों में देखिए, कई दिन पहले देखिए आंदोलन चल रहा था, युवा सड़कों पर है। ये सब दुर्भाग्य है झारखंड में, क्योंकि यहाँ का सरकार कतई चाहता ही नहीं कि हम झारखंड युवा को पढ़ा लिखा। सांसद लोग अटैची भर-भर के आज रखे हुए, क्योंकि आज सोचिए, एक आईएएस आईपीएस के पास, एक इंजीनियर के पास इतना करोड़ों का संपत्ति मिलता है, तो अब सोचने की आवश्यकता है कि जो मुख्य सचिव और आईएएस आईपीएस लोग के पास कितना संपत्ति होगा। जब एक जे इंजीनियर। जोहार साथी, आज कोल्हान के क्रांतिकारी दीपक महतो से मुलाकात हुई। तो दीपक महतो जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कोल्हान में मतलब पूरा एकदम सरे झारखंड में जो भी मतलब अभी माहौल चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले सभी को मेरा खतियानी जोहार। देखिए, झारखंड जब से बना आज 22 साल लगभग होने के बाद भी आज दुर्भाग्य है कि झारखंड में अभी तक कौन झारखंडी है, ये अभी तक परिभाषित नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा, और जब तक परिभाषित नहीं होगा तब तक हम खतियानधारियों के लिए ऐसे ही हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि कहीं अगर स्थानीय नीति जब तक क्लियर नहीं होगा, तब आप कैसे आप परिभाषित कीजिएगा कि ये झारखंडी है या गैर झारखंडी है। यही सबसे बड़ा, जितने भी राजनीतिक दलों ने झारखंड में 22 साल में जो राज किया ना, वो लोग औचिक नहीं समझा कि झारखंड में झारखंडियों का पहचान हो। इसीलिए आज हम लोग धीरे धीरे वंचित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 22 साल में सबने झारखंड को बारी बारी से लूटा है। ये सच्चाई है, और इसीलिए आज हम लोग तरस रहे हैं, क्योंकि पहचान नहीं हो पाया है झारखंड में असली झारखंडी कौन है और नकली झारखंडी कौन है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और बात जहाँ तक खतियान आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो देखिए, हम लोग एक आंदोलन पूरा कोल्हान से, जो कोयलांचल से स्टार्ट हुआ, पूरा झारखंड में फैल गया। ये युवाओं का कहीं ना कहीं जोश है एक ठो, क्योंकि आज 22 साल में लगभग सब ने धीरे धीरे महसूस किया कि नहीं, हम लोग को आगे आना होगा, क्योंकि तभी जाके झारखंड की जो पहचान, अस्मिता की जो लड़ाई है, वो हम लोग को मिल सके। यही इसीलिए आज सबका उम्मीद जगा है कि कुछ ना कुछ आने वाला दिन 22 साल के बाद हम लोग को कुछ ना कुछ पहचान मिलेगा, इसलिए सब कोई आगे आए हैं। और जहाँ तक बात है कि इसमें बहुत जैसे बाहरी लोग 32 कहाँ, 64 कहाँ, बहुत कुछ प्रश्न आ रहा है, लेकिन वो सब में नहीं जाना है, दिग्भ्रमित नहीं होना है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, कोल्हान से ही कुछ जो पूर्व मंत्री है वो सब बयान देते हैं, वो सब में दिग्भ्रमित नहीं होने का। क्योंकि देखिए, हम लोग का झारखंड सरकार, वर्तमान जो सरकार है, बहुत मतलब वादे जो किए थे, जो चुनाव से पहले आप उठा के देख लीजिए, सब न्यूज़ वाला जानते हैं कि हर चुनावी मंच में भाषण देते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पहले कैबिनेट में 5 लाख रोजगार देंगे। अब जहाँ तक रोजगार की बात है, तो कुछ दिन पहले सरायकेला में नियोजनालय द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। आप पेपर या कुछ भी माध्यम से आप पता होगा, वहाँ जितना भी वैकेंसी था ना, वो 1 साल का प्रशिक्षण का था, अप्रेंटिस जिसको कहा जाता है, प्रशिक्षण। तो वो रोजगार कहलाता है क्या? वो लड़का पढ़ लिख के अपना 1 साल का ट्रेनिंग, जिसको प्रशिक्षण कहा जाता है, प्रशिक्षण के लिए तो सरकार वो भी लास्ट में अपना गिनती दिखाता है कि नहीं, हम इतना लोगों को रोजगार दिया। रोजगार नहीं कहलाए, क्योंकि वो लड़का प्रशिक्षण में गया था। तो ये पूर्व की सरकार भी, जो रघुवर दास, वो भी लिखते थे कि नहीं, नियोजनालय द्वारा हम इतना को रोजगार दिए। वो प्रशिक्षण, अप्रेंटिस, क्या आप उसमें आपका क्या रोल रहा? वो तो लड़का क्वालिफाइड है, तब जाके वो प्रशिक्षण के लिए जा रहा। तो ये सब भी जोड़ा जाता है रोजगार में। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है, जब आप रोजगार दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप क्यों पेपर में लिखते हैं कि नहीं, हम इतना रोजगार दिए? ये गलत बात है, और ये सरकार जनता को गुमराह करके रखती है। क्योंकि नियोजनालय द्वारा जो प्रशिक्षण का शिविर लगाया जाता है, उसमें कहीं रोजगार नहीं, वो लोग अपना प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, जो विद्यार्थी लोग। तो यही सब आज देखिए, सरायकेला खरसवां में एशिया का दूसरा नंबर औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर इंडस्ट्री बेल्ट है। यहाँ सब नेता मंत्री का सबका कमीशन है हर कंपनी से। तो इसीलिए ये लोग अपना ठेकेदार बैठा के रखा है। कहाँ से स्थानीय लोग को नौकरी देंगे? बाहर से लोगों को इसलिए बुलाया जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते। युवा लोग आज सबको समझने की आवश्यकता है कि बाहर से आखिर आदमी आता कैसे है, और क्यों बाहर का आदमी को रखा जाता है। हम लोग टैलेंट नहीं है, सब चीज़ है, लेकिन बाहर का आदमी डायरेक्ट मोटा रकम दे के आता है। हम लोग से यहाँ का विधायक, मंत्री लोग डायरेक्ट रकम मांग नहीं सकते हैं। इसीलिए आज बाहरी लोग हावी है झारखंड में, और कहीं ना कहीं इसके पीछे सब नेता मंत्री का हाथ है, क्योंकि यही लोग के चलते आज बाहर का आदमी घुस रहा है। अगर ये लोग
क्योंकि ये लोग, आप जाइए धरना दीजिए कंपनी में, ये लोग आपका साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी से इसका मंथली टारगेट जो होता है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए। और इसीलिए आप हर कंपनी में आप जाइए, रामाकृष्ण फोर्जिंग जो प्लांट 7 बना दुगनी में, वो दुगनी का जो पीछे एक नया ब्रांच बन रहा है, अब देखिए उसका उद्घाटन रघुबर दास किया था और प्लांट 7 का भी उद्घाटन रघुबर दास ने किया था। तो वो प्लांट जो बन रहा है उसके पीछे जो ब्रांच बन रहा है उसका मकसद क्या है अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। और उस सरकार बताई थी कि नहीं कैनल 200 मीटर का कैनल बनेगा सबको, और कैनल रिजेक्ट हो गया, अभी ब्रांच बन रहा है। तो उस पानी किसको देगा? यानी कि साजिश है कि पब्लिक को बोका बना के कंपनी को हम पानी देंगे, पब्लिक का टैक्स का पैसा कंपनी पानी ले। ये कितना बड़ा अन्याय है। आज सबको जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब बहुत जगह यही सब धंधा चल रहा है। और इस सरकार में तो बोलिए मत, क्योंकि जहाँ आप देखिए हर जगह कोयला से लेकर अवरक खनिज सब चीज़ इतना धड़ल्ले से लूट हो रहा है कि सरकार, यहाँ का पदाधिकारी आप देखिएगा, अम्बा प्रसाद विधायक, वो खुद सरकार के ऊपर आरोप लगाता है। जो खुद सत्ता पक्ष के विधायक जब आरोप लगाते हैं कि भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है, तो आप इस सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? तो इसलिए झारखंड की जनता, और यहाँ झारखंड में क्या होता ना, 5 साल के बाद जैसे फुटबॉल का किक मारते हैं ना, इधर से एक बार फुटबॉल मारते हैं तो उधर जाता है, उधर का किक मारता है तो इधर आता है। तो 5 साल में ये लोग बीजेपी, एनडीए और यूपीए दोनों ये लोग जानता है कि 5 साल हम लूटेंगे, 5 साल वो लूटेगा, यही। और आज अगर युवा अगर नहीं समझता है इस, मतलब जो ये चल रहा है फुटबॉल का किक, इधर से मार के उधर, उधर से, ये सब समझने का समय आ गया है। क्योंकि ये लोग क्या करता है ना, 5 साल हम लूटेंगे, 5 साल तुम लूटो, यही राज चल रहा है आज 22 साल में। आज इसीलिए आज युवा को सबसे पहले जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए हर जगह, आज देखिए रामगढ़ में जो विरोध चल रहा है कंपनी, आज हर जगह कहीं ना कहीं इतना पोल्यूशन हर जगह फैल रहा है, लेकिन क्यों सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्योंकि सरकार के पास मंथली कोटा अटैची भर के मंत्री लोग के पास जाता है। आज सोचिए पूजा सिंघल, आप वेदनाथ राम जैसे जे इंजीनियर लोग पकड़ा जाता है, उसके बाद वेदनाथ राम खूब पेपर में भी बयान दिया कि नहीं हम इतना विधायक मंत्री को मंथली पहुंचाते हैं। तो उजागर क्यों नहीं? कौन विधायक मंत्री है वो सब उजागर क्यों नहीं करता? जो जांच एजेंसी है, जब वेदनाथ राम को पकड़ा गया इंजीनियर को, तो नेक्स्ट दिन अब पेपर में अलाउ हुआ था कि विधायक इतना, सांसद को इतना, मंत्री को इतना हम पहुंचाते हैं। तो आज सार्वजनिक क्यों नहीं करता है? कौन विधायक मंत्री को पहुंचाता है अटैची भर भर के? ये सब दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये जनता को आज जानने की आवश्यकता है कि कौन विधायक सांसद लोग अटैची भर भर के आज रखे हुए। क्योंकि आज सोचिए एक आईएएस आईपीएस के पास, एक इंजीनियर के पास इतना करोड़ों का संपत्ति मिलता है, तो अब सोचने की आवश्यकता है कि जो मुख्य सचिव और आईएएस आईपीएस लोग के पास कितना संपत्ति होगा, जब एक जे इंजीनियर के पास इतना संपत्ति पकड़ा जाता है। आज कुछ दिन पहले पेपर में आया था, अब सब कोई न्यूज़ वाला जानते हैं कि सबसे ज़्यादा संपत्ति में करप्ट में आईएएस आईपीएस झारखंड में है। झारखंड सरकार क्या करती है? क्यों नहीं वो आईएएस आईपीएस सचिव को बर्खास्त करती है? कौन संरक्षण कौन देता है? कहीं ना कहीं सरकार का गलती है। सरकार के संरक्षण में ही आज आईएएस आईपीएस सचिव लोग फले फूल रहे हैं। आज जो भी बिल रिजेक्ट होता है ना कहीं सरकार के मुंह में तमाचा मारने के बराबर। क्योंकि आपके नेतृत्व में बिल गया था, आप क्या क्या देख के साइन किए थे बिल में? बिल का अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। और दूसरा बात 60-40 का जो नीति, देखिए पूरा देश एक तरफ और झारखंड क्या अलग है इस देश से? भारत का संविधान क्या अलग है क्या झारखंड? क्योंकि सब जितने भी हमारे भारत में जितना भी राज्य है, सब जगह अपना अपना स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, सबका अलग अलग। लेकिन झारखंड में क्यों नहीं बनता है? क्या झारखंड भारत से अलग है? संविधान क्या झारखंड का अलग रूल रेगुलेशन है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ झारखंड में इसीलिए नहीं बनने देता नीति, क्योंकि बाहरी लोग को यहाँ घुसाना है और मोटा रकम लेके यही सब धंधा चलता है। इसीलिए कोई नहीं चाहता है कि यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू हो, उद्योग नीति लागू हो। इसीलिए नहीं लागू हो पाता, क्योंकि सबका जितना भी भारत का सब का मन रहता है कि हम झारखंड में जाकर लूटे। इसीलिए देखिए आज सचिव लोग क्यों ऐसा बिल बना के देते हैं? कहीं ना कहीं सरकार कभी अपने सचिव या जो मुख्य सचिव जितना भी मंत्री का रखे हैं उन लोग के ऊपर क्यों नहीं सरकार एक्शन लेता है? आज 22 साल में एक भी सचिव बर्खास्त नहीं हुआ। दुर्भाग्य बात है, एक ना आईएएस आईपीएस बर्खास्त हुआ। अब इतना करप्ट होने के बाद भी चल ही रहा है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य बात है। और कुछ दिन पहले आईएएस आईपीएस लोग को सम्मानित किया जा रहा था। वही आईएएस आईपीएस सब करप्टेड में घिरा हुआ है, वही लोग सम्मानित का हकदार कैसे बन जाता है? और प्रशासनिक सेवा, जबकि ये सेवा चाहे डीसी हो या एसपी हो, ये सेवा भाव से चलता है, लेकिन कहाँ सेवा? यहाँ तो धड़ल्ले से पैसा का निकासी और किसी को पता ही नहीं चल रहा है। झारखंड आज सब चीज़ में
परिपूर्ण है। अबरक, सोना, चांदी सब जगह झारखंड में मिलता है, यूरेनियम से लेके सब चीज़। लेकिन आज झारखंडी युवा कहीं ना कहीं दर दर भटक रहे हैं। आज रांची के सड़कों में देखिए कई दिन पहले देखिए आंदोलन चल रहा था, युवा सड़कों पर है। ये सब दुर्भाग्य है झारखंड में, क्योंकि यहाँ का सरकार कतई चाहता ही नहीं कि हम झारखंडी युवाओं को पढ़ा लिखा प्रशिक्षण दे या पढ़ाएं, क्योंकि जान रहा है कि अगर पढ़ा लिखा होगा तो हमसे हक अधिकार मांगेगा। इसीलिए सरकार चाहती नहीं कि झारखंड के लोग पढ़े लिखे हो। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल को। तो युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो दादा अपने दिल में इतना सारा दर्द दबा के रखे थे, आज युवाओं के कहीं ना कहीं आप सभी जनताओं को बताना चाहते हैं कि सरकार हमें बोका बना के रख रही है। तो दादा का बात जो एकदम दिल में टच कर गया, तो आप सभी जनताओं को कहना चाहता हूँ, थोड़ा इस सरकार